आज की कहानी शीर्षक है नीच कौन। कलेक्टर साहब के प्रतीक्षा में गांव के कई लोग खड़े हुए थे। जैसे ही कलेक्टर साहब की गाड़ी आई, गांव के लोगों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा शुरू की। गांव के सरपंच साहब थे। सरपंच साहब ने बढ़ चढ़कर उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं उनको उड़ाई और उनकी स्वागत में, उनकी प्रतिष्ठा में कई लंबी लंबी बातें कही। कलेक्टर साहब कार्यक्रम से पूर्व में उनके लिए एक भव्य भोजन रखा गया। सभी साथ में बैठे और भोजन कर रहे थे। इधर कलेक्टर साहब, साथ में सरपंच साहब, गांव के पुजारी जी, ऐसे गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग साथ में बैठे थे। एक जाजम पे एक बड़ा एक टेबल रखा था, डाइनिंग टेबल जैसा एक बड़ी मेज़, उसके ऊपर सभी भोजन कर रहे थे। एक साथ भोजन के साथ साथ गपशप हो रही थी। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे कि गांव के अंदर इतने बड़े साहब हमारे आए हैं। भोजन के पश्चात सभी उठे, वहाँ से उठकर मंच की ओर गए। मंच पर कलेक्टर साहब का स्वागत पुनः हुआ। सिर पर उपरना कंधे पर ओढ़ाया गया, सिर पर पगड़ी रखी गई। पगड़ी के बाद जो गांव के सरपंच थे, उन सरपंच जी ने कलेक्टर साहब की परिचय सभी के समक्ष रखा और उनके युवा, उनके जोश, उनका दूरदृष्टि आदि अनेक प्रकार की उपमाएं उनको दी। जैसे यूँ लग रहा था कि पुराने ज़माने में राजा को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका चाकरी करने के लिए चारण होते थे, वह उनकी चाकरी करते थे। उसी प्रकार वह उनकी स्तुति कर रहे थे, उनको महिमा मंडित कर रहे थे। कलेक्टर साहब उठे और भाषण के लिए अपने स्थान पर आए। सभी को धन्यवाद देने के बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सभी तन्मय होकर उनकी तरफ देखने लगे। कलेक्टर साहब ने एक कहानी प्रारंभ की। एक गांव में एक महिला, जिसको तथाकथित नीची जाति का कहते हैं, वह महिला एक उच्च जाति के परिवार में नौकरी करती थी। नौकरी क्या, चाकरी करती थी। कहीं झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, घर में पानी भरना आदि जो कार्य थे, वो घर के कार्य वो करती थी। और काम के पश्चात उसको जो छोटा मोटा पैसा जो उनको मिलना, वो उसको दिया जाता था। साथ में उसका एक छोटा बच्चा था, वो भी कभी कभी उस परिवार में खेलने के लिए साथ में आता। उन बच्चे के साथ वो बेटा बेटा कभी दूर से देखता, कभी उनके साथ खेल में सहभागी हो जाता। एक बार की बात है, उन महोदय जो अपने आप को उच्च जाति का कहते थे, उनके घर पे कोई विवाह का कार्यक्रम था। विवाह के कार्यक्रम से पूर्व में कई प्रकार के छोटे मोटे कार्यक्रम, भोजन होते हैं। वो महिला भी अपने जो अपने सेठ जी या अपने बॉस के यहाँ पर पूरा तन्मयता से कार्य कर रही थी। काम करने के बाद भोजन का जब नंबर आया तो एक पंगत लगाई गई। पंगत के पास सभी जने भोजन कर रहे थे। उस महिला को पता था कि मेरा स्थान कहाँ है। वह जाकर काम के पश्चात द्वार के पास में एक छोटी सी एक जगह थी, एक आंगन था, उस आंगन में जाकर बैठ गई। अपना साथ में अपना एक बिछाना था, एक कट्टे जैसा कुछ बना हुआ था, उसके ऊपर जाकर वो बैठी और जो पुरस्कारी वितरण करने वाले थे, जाकर उसको कुछ सामान दे दिया उसको खाने के लिए। वो बैठी बैठी वहाँ खा रही थी। बाकी सभी जने अलग एक पंगत में भोजन कर रहे थे। उसके साथ में उसका छोटा बच्चा था, वह जो उन मालिकों के साथ, बच्चों के साथ कभी कभी खेलता था। मालिकों के बच्चे भोजन कर रहे थे। उस छोटे मासूम को पता नहीं था कि मुझे क्या करना। वो जाकर उन बच्चों के साथ बैठ गया और भोजन करने के लिए प्रतीक्षा करने लगा। वितरण करने वालों ने आए और उसके सामने भी एक थाली या बाज
पत्तल दोना रख दिया। जैसे ही वहाँ भोजन के लिए पूड़ी इत्यादि रखी और वह खाने के लिए हाथ कवा अपने मुंह में रखने लगा और उसके पीछे से खींच कर एक थप्पड़ पड़ी। मासूम बच्चा, 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, ज़ोर से चिल्लाया। पीछे देखा तो मालिक खड़े हुए थे। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे बच्चों के साथ एक पंगत में बैठकर भोजन कर रहा है, नीच जात। ये ज़ोर से शब्द बोला, उसके कान के अंदर ये शब्द गूंजने लगे। उस शब्द को वह बैठा बैठा सोच रहा था, ये क्या है, ये मुझे क्यों बोला। माँ दौड़ती दौड़ती अपना खाना छोड़कर आई और बच्चे को लिया और अपने सेठों से माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दो सेठ जी, गलती होगी, बच्चा है, इस बच्चे को संभाल तू, बहुत ज़्यादा अपनी औकात भूलकर बाहर निकल रहा है। ऐसे कई अंट शंट बातें उसको कही। बच्चा अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्यों मारा गया। माँ उसको लेकर उसके घर पे चली गई। उस बच्चे ने संकल्प लिया कि जीवन में नीच जात क्या है, नीच कौन है, यह मैं अपने आप को बड़ा बनाकर सामने वालों को दिखाऊंगा। और वह बच्चा पढ़ा लिखा, माँ ने पूरा ताकत से उस बच्चे को पढ़ाया। उसको उस गांव से ले जाकर पास शहर में ले गई। शहर में माँ ने कई जगह झाड़ू पोछे छोटा मोटा काम किए। चूँकि पिताजी तो बचपन में ही शांत हो गए थे, तो पूरा दुखों भरी संघर्ष के साथ माँ ने उसको बड़ा किया। और बच्चे ने संकल्प के साथ अपने आप को इतना बड़ा बनाया कि लोग उसको स्वागत करेंगे, लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे। आज वह बच्चा आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और नीच जात कहने वाले कौन थे, बस इतना बोले कलेक्टर साहब, और आगे की शब्द बिना बोले, नाम बिना लिए चुपचाप मंच से अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। सभी लोगों ने तालियां बजी ज़ोर ज़ोर से, पर गांव के सरपंच महोदय थे, वह गर्दन नीचे करके बैठे थे, वो ताली बजा नहीं पा रहे थे। कार्यक्रम के पश्चात कलेक्टर वहाँ से चले गए और जो सरपंच महोदय अपने घर पे गए, घर पे जाकर अपने आप को आईने में निहार रहे थे और लटके चेहरे से बैठे हुए सोच रहे थे, नीच जात कहने वाला तो मैं ही था, अच्छा रहा कलेक्टर ने मेरा नाम नहीं लिया। परंतु आत्मग्लानि से वह भरे हुए घर पे बैठे थे। बस इतनी सी कहानी है। संदेश ये है कि जीवन में इंसान को ईश्वर ने पैदा किया है, वो कहाँ पर पैदा होगा, कैसा होगा, यह ईश्वर के हाथ में है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज तो हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में बच्चे पैदा होते हैं। अगर आप अंदर लेबर रूम में 4 एक साथ महिला की और बच्चे बदल गए तो किसी को पता नहीं कि ये किसका बच्चा है, किसका है, सो कॉल्ड उच्च जात, नीच जात या और कोई। तो हम ईश्वर की बनाई सृष्टि, ईश्वर के बनाए व्यक्तियों से हमको समानता का व्यवहार करना चाहिए। हम घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। साक्षात ईश्वर का रूप इंसान को हमको प्रेम से और सम्मान के साथ रखना चाहिए। बस यही इस कहानी का संदेश था। अगली बार किसी नई कहानी, नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।